सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अचीवर बीएससीबी फाउंडेशन। दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है अचीवर बीएससीबी फाउंडेशन के यूट्यूब चैनल्स में। ठीक है, आज हम लोग बात करने वाले हैं 10th साइंस एमबीबीआई यानी कि बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव क्वेश्चंस बिहार बोर्ड 2022 के लिए, यानी आगामी आप 17 फरवरी 2022 से आप लोग का जो ये मैट्रिक का एग्जाम्स होने वाला है उसी का हम लोग साइंस का पेपर का, ठीक है, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए बच्चा लोग हम लोग शुरुआत करते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चंस की ओर। हम लोग इस सेशंस में, इस लाइव वीडियो में मात्र 10 क्वेश्चंस, वो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस देखेंगे जो आपके एग्जाम्स में हूबहू रहने की बहुत ज्यादा संभावनाएं हैं। ठीक है, चलिए अच्छा से शुरुआत करते हैं मेरे प्यारे दोस्त। आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। ठीक है, वो सभी स्टूडेंट्स के पास पहुंचाइए जो सब स्टूडेंट्स को ज़रूरत होती है। ठीक है, देखिए क्या लिखा गया, प्रकाश के परावर्तन के नियमों को लिखे। ठीक है, इंग्लिश मीडियम में यदि आपको चाहिए तो वो भी बोलिएगा, उसके लिए भी वीडियो बनाया जाएगा, लाया जाएगा, आप कमेंट कीजिए। ठीक है, प्रकाश के परावर्तन के नियमों को लिखिए। ठीक है, तो प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? 2 नियम है, याद कर लीजिए। देखिए सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में ना आपको ढेर सारा ऑब्जेक्टिव छुपा हुआ रहता है। ठीक है, ये बातों को आप हर एक सब्जेक्ट जब आप पढ़ रहे हो तो अवश्य ध्यान दीजिएगा। ठीक है ना, प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है, समझ रहे हो? क्वेश्चन 1 नियम और 2 नियम देखिए लिखा हुआ है। क्या लिखा गया? फर्स्ट नियम, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं, यानी एक ही प्लेन में होंगे आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब। ठीक है, ये 1 नंबर आपका ये नियम हो गया, रूल हो गया। दूसरा नियम क्या है? आपतन कोण इक्वल टू परावर्तन कोण। ठीक है, यानी आई इजकल टू आर हो जाता है। ठीक है, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण हो जाता है। ये आपका सेकंड नियम हो गया, ये आपका फर्स्ट नियम हो गया। यानी कि प्रकाश के परावर्तन जो होता है उसका 2 नियम है बच्चा। ठीक है, चलिए 1 नंबर क्वेश्चन समझ गए ना? ये क्वेश्चंस बना लीजिएगा, आएगा तो 2 नंबर आप फिक्स कर लीजिए आप अपने बोर्ड एग्जाम्स में। ठीक है, प्रकाश के परावर्तन के नियमों को लिखे तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब जो होता है वो जो होता है तीनों एक ही समतल में होता है, प्लेन में होता है। ठीक है, आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होता है, इक्वल होता है, लिख देना है आई बराबर आर लिख देना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का कंप्लीट हो गया ना। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए क्या लिखा गया है। सेकंड नंबर क्वेश्चन यही है कि समतल दर्पण में आवर्धन बराबर +1 का क्या मतलब है? समझ रहे हो? समतल दर्पण, ठीक है, समतल दर्पण में आवर्धन बराबर +1 का मीन क्या होता है, मतलब क्या होता है, क्या इसका ये? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का देखिए उत्तर देखिए, समतल दर्पण में आवर्धन बराबर +1 का यह मतलब है कि प्रतिबिंब के आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है तथा घनात्मक चिन्ह यह बतलाता है कि प्रतिबिंब वस्तु के सापेक्ष सीधा होता है। समझ रहे हो ना बात को? समतल दर्पण जो है आईना, आवर्धन बराबर +1 जो मेन है, यह मतलब बतलाता है कि प्रतिबिंब का आकार, जो प्रतिबिंब का आकार है वह वस्तु के आकार के बराबर होता है, वस्तु के आकार के बराबर होता है तथा घनात्मक चिन्ह यह बतलाता है, तथा घनात्मक चिन्ह यानी माइनस वाला चिन्ह जो है यह बतलाता है कि प्रतिबिंब वस्तु के सापेक्ष सीधा है, प्रतिबिंब वस्तु के सापेक्ष सीधा। ये सब क्वेश्चंस बहुत बार पूछे जाते हैं, 2 नंबर से इसमें भी आपको मिलेगा। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चंस को 2-4 बार रट जाइए, वीडियो को देखिए और आपको बताया जाएगा कि वो आप कैसे पढ़ सकते हो विदाउट वीडियो देख के। ठीक है, चलिए लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हैं? लेंस की जो क्षमता होती है उससे आप क्या समझते हैं? तो लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। लेंस की क्षमता किसे कहते हैं?
तो लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। इसे P द्वारा सूचित किया जाता है, ठीक है। P इजकल टू 1/f होता है। क्या होता है? P इजकल टू 1/f, ठीक है। इसे P द्वारा सूचित किया जाता है, डिनोट किया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कितना आसान आसान क्वेश्चंस लिया गया है दोस्तों, और यही सब आपके एग्जाम्स में रहने वाले हैं, ठीक है। देखिए आवर्धन से आप क्या समझते हैं? आवर्धन, ये फिजिक्स का सब क्वेश्चन है। आवर्धन से आप क्या समझते हैं? तो प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई को आवर्धन कहते हैं। इसे m द्वारा सूचित किया जाता है। इसे m द्वारा सूचित किया जाता है, डिनोट किया जाता है। किसे? आवर्धन को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 बच्चा पार्टी क्या लिखा गया है? लघु पठन किसे कहते हैं? लघु पठन किसे कहते हैं? कभी कभी खराब या क्षतिग्रस्त होने के कारण उदासीन तथा विद्युतमय तार आपस में चिपक जाते हैं। कभी कभी खराब या क्षतिग्रस्त होने के कारण उदासीन तथा विद्युतमय तार आपस में चिपक जाते हैं, जिससे परिपथ का प्रतिरोध शून्य हो जाता है एवं प्रतिरोध से अधिक धारा प्रवाहित होने लगता है। इसे लघु पठन कहते हैं। इसे लघु पठन कहते हैं, ठीक है। लघु पठन से आप क्या समझते हैं? कभी कभी समटाइम्स जो खराब हो जाता है या क्षतिग्रस्त होने के कारण क्या उदासीन तथा विद्युतमय तार आपस में चिपक जाते हैं। आपस में चिपक जाते हैं दो तार, ठीक है। किस कारण? क्षतिग्रस्त या खराब होने के कारण उदासीन तार, ठीक है। जिसके परिपथ ये जो प्रतिरोध होता है वो शून्य हो जाता है एवं प्रतिरोध से अधिक धारा प्रवाहित होने लगती है। इसे ही लघु पठन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, लाजवाब आप लोग का। आदर्श ईंधन की प्रमुख विशेषता को लिखें। आदर्श जो ईंधन है उसमें प्रमुख विशेषता क्या है? तो आदर्श ईंधन के निम्नलिखित विशेषता है, ठीक है। देखिए क्या क्या विशेषता है आप लोग के सामने यहाँ पर उपलब्ध है। ईंधन सस्ता और आसानी से उपलब्ध हो। ईंधन जो है आसानी से और सस्ता उपलब्ध हो। रख रखाव एवं भंडारण में सुविधाजनक हो, ठीक है। रख रखाव एवं भंडारण में सुविधाजनक हो। अश्मीय मान उच्च हो। अश्मीय मान उच्च हो, हाई हो। ज्वलन ताप उपयुक्त हो। ज्वलन ताप अच्छे से उपयुक्त हो। जलाने पर हानिकारक गैसों एवं अवशिष्ट पदार्थ नहीं निकलता हो। अवशिष्ट पदार्थ नहीं निकलता हो किस चीज़ करने पर? जलाने पर, ठीक है। गैसें एवं अवशिष्ट पदार्थ नहीं निकलता हो। ये सब आदर्श ईंधन की विशेषता है, महत्वपूर्ण विशेषता, ठीक है। 2-2 नंबर का ये सब क्वेश्चंस रहेगा बच्चा पार्टी। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस ऑन कर दीजिए जो अभी तक नहीं किए हैं, ठीक है। और हर लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए जीवाश्म ईंधन किसे कहते हैं? उदाहरण सहित लिखें। जीवाश्म ईंधन, ठीक है। उत्तर में देखिए, पृथ्वी के अंदर लाखों वर्ष तक मृत पेड़ पौधे और जानवरों का मिट्टी, बालू एवं चट्टानों के बीच दबे रहने के कारण फलस्वरूप जो पदार्थ बनता है उसे जीवाश्म ईंधन कहते हैं, जैसे कोयला, पेट्रोलियम। समझ रहे हो ना? पृथ्वी के अंदर लाखों वर्ष तक मृत पेड़ पौधे और जानवरों का मिट्टी, बालू एवं चट्टानों के बीच दबे रहने के कारण उसके फलस्वरूप जो पदार्थ बनता है उसे ही जीवाश्म ईंधन कहते हैं। कोयला, पेट्रोलियम वो सब बनता है बहुत लाखों वर्ष, ठीक है, जमीन के अंदर जो रहता है, पौधा, जानवर, सब चीज। 8 नंबर देखिए क्वेश्चंस क्या लिखा गया है। जब लोहे के कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है? जब लोहे के कील को, ठीक है, जब लोहा का जो कील रहेगा उसको कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में, सोल्यूट में, विलयन में जब डुबाया जाता है तब विलयन का रंग क्यों बदल जाता है? उत्तर में देखिए क्या लिखा गया है। लोहे के कील कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को विस्थापित कर देता है। लोहे का जो कील है वो कॉपर सल्फेट के विलयन को कॉपर में विस्थापित कर देता है तथा आयरन सल्फेट का निर्माण कर देता है। किस चीज़ का? आयरन सल्फेट का निर्माण कर देता है, जिसके कारण विलयन का नीला रंग हरे रंग में बदल जाता है। जिसके कारण विलयन का जो नीला रंग रहता है ना वो हरे रंग में बदल जाता है। Fe+CuSO4 क्या लिखा गया है?
Fe+CuSO4। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चा पार्टी, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या लिखा गया। प्लास्टर ऑफ पेरिस को बनाने में, मेड करने में वो क्या विधि है, क्या उपयोग है उसका। ठीक है, तो जीवाश्म को 120 डिग्री सेल्सियस तक सावधानी पूर्वक गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है। किस चीज को, जीवाश्म को, जिप्सम को 120 डिग्री सेल्सियस तक सावधानी पूर्वक, ठीक है, गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है। ठीक है, 120 डिग्री किसको, जिप्सम को। उपयोग इसका क्या क्या है, उपयोग यही है कि मूर्ति के ढांचे बनाने में, सेल्स चिकित्सा में, यदि हड्डी सब टूट जाता है तो उसके ऊपर देखते होंगे वो चीज़ लगाने में, जीवाश्म का जो रहता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का ही निर्माण किया हुआ उसी का उपयोग होता है। 10 नंबर क्वेश्चन, और ये हम लोग का लास्ट क्वेश्चन है। पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखना चाहिए। तांबे और ये पीतल के बर्तनों में खट्टे पदार्थ, दही, ठीक है, ये सब क्यों नहीं रखने चाहिए। तो दही एवं खट्टे पदार्थ अम्ल पाया जाता है, उसमें क्या होता है, एसिड होता है ना, जो पीतल एवं तांबे के बर्तनों के धातु की अभिक्रिया कर उन्हें संक्षारित करते हैं। इसीलिए पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे जो पदार्थ होते हैं वह नहीं रखना चाहिए। क्यों नहीं रखना चाहिए, समझ में आया ना। दही एवं खट्टे जो पदार्थ होता है उसमें अम्ल एसिड पाया जाता है, और वह पीतल एवं तांबे के बर्तन में जब आप रख दीजिएगा तो धातु से अभिक्रिया कर उन्हें संक्षारित कर देते हैं, वो अलग कर देते हैं। ठीक है, इसलिए पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही और खट्टे पदार्थ नहीं रखना चाहिए, रिएक्ट हो जाता है दोस्तों। ठीक है, तो बिल्कुल भी आपको घबराना नहीं है, अच्छे से एग्जाम्स देना है। ठीक है, तो हम लोग 10-10 क्वेश्चंस आपके पास डेली लेकर आएंगे दोस्तों, हर एक पेपर का। ठीक है, चाहे मैथ हो, संस्कृत हो, ठीक है, हिंदी हो, इंग्लिश हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं हो। ज़्यादा इंग्लिश में आपको लेना है या और भी आपको कुछ है तो वो आप कमेंट कीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दिया गया है वेबसाइट का, वहाँ से जाके आप पढ़ भी सकते हो। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक मेरे प्यारे दोस्त।